हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ के मेंस एग्जाम के बारे में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पास्ट 7 इयर्स के बारे में कि लास्ट 7 सालों में कितनी आपकी कट ऑफ गई है, कितने टॉपर के मार्क्स यहाँ पे गए हैं और क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपके आईबीपीएस एएफओ के मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा सेशन आपको बिल्कुल मोटिवेट करने वाला है अगर आप आईबीपीएस एएफओ मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आईबीपीएस एएफओ मेंस के एग्जाम की अगर हम बात करें, सबको बताएं कि 60 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंस के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। 45 मिनट का यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया जाता है और 60 मार्क्स के ही ये क्वेश्चंस होते हैं। और मोड ऑफ एग्जाम की बात करें, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन रहता है। तो सबसे पहले तो अगर हम आईबीपीएस एएफओ की बात करते हैं, जो कट ऑफ बताना है, कट ऑफ बताने का पर्पस ये नहीं है कि आपको उतने ही मार्क्स को टारगेट करना है। कट ऑफ से आपको आइडिया मिलता है कि कितना कंपटीशन आज की डेट में बढ़ रहा है और हमें उस मिनिमम मार्क के ऊपर या उस मिनिमम बार के ऊपर नहीं रहना है, हमें वहां से बहुत ऊपर का सोचना है, हायर चीजों के को टारगेट करना है। तो सबसे पहले तो एक मिनिमम सा मैं आपको आइडिया देना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे मेंस की कट ऑफ आउट ऑफ 60 अगर आप देखेंगे, ठीक है, 2018 से लेके 2024 की, तो देखिए 60 में से अगर हम देखते हैं कट ऑफ, तो पहले 2018 में 25.5 थी, उसके बाद 30.75 हुई, देन यहां पे देखिए 2020 में 40.88 हुई, देन 27.75 है, 27.5 है, 29 है और 17 है। ठीक है, 24 में जो थी कट ऑफ आपकी 17 गई थी। ये डिपेंड करता है आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा था, एग्जाम का लेवल कैसा था, कितने बच्चों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया और कितने बच्चों ने एग्जाम में कितना स्कोर किया। तो याद रखिए, हमेशा कट ऑफ आपका सेम नहीं जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं अदर कैटेगरीज के बारे में, तो आप देख सकते हो जैसे कि 2024 में 12.5 थी, देन 27 है, देन 27 और 22 है, 27 और 23 है, 36 और 33 है, 28 और 26 है और 21 है। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे 60 में से जो मार्क्स हैं उसके लिए कंपटीशन तो जरूर है। अब आप सबको पता है कि जो मेंस के मार्क्स हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं और बाद में 100 में से जो मार्क्स हैं टोटल आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें एक आइडिया तो यहाँ पे लग गया कि इन प्रीवियस ईयर्स में कितना कट ऑफ 60 में से गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके मेंस के एग्जाम के लिए। तो देखिए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है एंड डेयरी साइंस है, सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है जिसके साथ में मैंने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे कि एपिकल्चर है, सेरिकल्चर है, सीड साइंस है, फॉरेस्ट्री है, देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, फिशरीज है, प्लांट पैथो है, प्लांट फिजियो है, करंट स्कीम्स है, एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एपिकल्चर है। ये जो आपके टॉपिक्स हैं या ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये पूरे एग्जाम का कोर पार्ट बनाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर आप मेंस के लिए तैयारी करने की सोच रहे हो तो आपको मेंस में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम पास्ट ईयर में देखें कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2024 में देखिए एनिमल हस्बेंड्री से 9 क्वेश्चंस आए थे, सॉइल साइंस से 8, एग्रोनॉमी से 8, हॉर्टिकल्चर से 7, एंटो एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट से 5 क्वेश्चंस, सीड साइंस से 2, फॉरेस्ट्री से 3 क्वेश्चंस, देन जेनेटिक्स से 3, फिशरीज से 2, पैथो से 2, फिजियो से 1, करंट स्कीम्स एंड एक्सटेंशन ये मैंने इकट्ठा कर दिया है, इससे 3, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर आप बात करते हैं 2023 के एनालिसिस की, तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से 10, सॉइल साइंस से 5, एग्रोनॉमी से 7, हॉर्टिकल्चर से 6, बेनिफिशियल इंसेक्ट से आपके 3-4 क्वेश्चंस थे। तो टोटल 7 क्वेश्चंस आपको एंटो और बेनिफिशियल इंसेक्ट से देखने को मिले। देन सीड साइंस से 1, फॉरेस्ट्री से 3, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 2 क्वेश्चन, फिशरीज से 2, पैथो से 3, फिजियो से 2, करंट स्कीम्स एंड एक्सटेंशन से 3, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 1। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम ही रहता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा आपको मेंस में वेटेज देखने को मिलता है।
तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कमांड बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो बहुत ही डीप लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछा जाता है, और वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आईबीपीएस का आपको पता ही है कि आईबीपीएस में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चंस की रेपिटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को डेप्थ में इनको पूरी तरह से घोल लेना है, पी लेना है, यानी कि अच्छे से इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लेना है। बेसिक बुक्स को रेफर करिए, जो आपकी फंडामेंटल बुक्स है उनको रेफर करिए, ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करिए, फ्री सोर्सेज, आईसीआर के नोट्स हैं, टीएनयू के नोट्स हैं, उनको रेफर करिए। और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव बुक्स है मार्केट में, वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, वहां से बाद में रिवीजन के लिए वन लाइनर्स को पढ़िए, कंसाइज नोट्स अपने बनाइए, उनसे पढ़ाई करिए। देन अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, आउट ऑफ अगर हम 100 की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे आप ओवरऑल कट ऑफ देख सकते हो। जैसे 2018 में 48 थी, देन 64, 2020 में 86, 2021 में 63, 22 में 63, देन 66, 23 में, और 24 में 62.27। तो देखो, अगर आप कट ऑफ का ट्रेंड देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हमें कट ऑफ तक लिमिटेड रहना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें कट ऑफ का सोचना नहीं है। ये कट ऑफ आपको दिखाने के लिए है कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, इसीलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल कस लीजिए। मेन चीज जो आपको दिखाने वाली है वो है मैक्सिमम स्कोर, यानी कि टॉपर के मार्क्स। 2024 में देखिए 81 थे टॉपर के मार्क्स, ऑलमोस्ट 82 लेके चलिए। 2023 में 76.27, 2022 में 79 थे, 89 थे, एंड 2021 में 78.93, यानी कि 78.93 थे। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको जो टारगेट करना है ना, वो टॉपर को टारगेट करना है। और टॉपर अगर बनना है ना, तो जो मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट्स बताए, उन सब्जेक्ट्स पे अपनी ग्रिप को पक्का कर लीजिए। मेंस में सिलेक्शन के चांसेस तभी ज्यादा होंगे, और आईबीपीएस एएफओ में सिलेक्शन के चांसेस तभी ज्यादा होंगे जब मेंस में अच्छा स्कोर करोगे। मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ये मिलके फाइनल मेरिट बनाते हैं, और उसी फाइनल मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन आगे किस तरह से होगा और कौन से बैंक में होगा। तो अगर आपको अपनी प्रेफरेंस का बैंक चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन चाहिए, तो आपको पढ़ाई करके मेंस में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करके आप आगे सिलेक्शन ले सकें। लेकिन अगर मेंस में अच्छा स्कोर करोगे, दैट मीन्स कि आपके चांसेस जो सिलेक्शन के हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। प्री तो नो डाउट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए सेलेक्ट होते हो। लेकिन मेंस और इंटरव्यू आपकी एक ऐसी चीज है जो सिलेक्शन डिसाइड करता है, उसमें भी जो मेजर फैक्टर है वो मेंस है। क्यों? क्योंकि 60 नंबर का ये आपका पेपर है, जो बाद में जाके 80 में कन्वर्ट होने वाला है। 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है। अगर 80 से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे ना, तो आगे जाके आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, और कट ऑफ को देखिए, लेकिन कट ऑफ को सिर्फ इस तरह से देखिए कि कंपटीशन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, या किस तरह से हमें यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो हमेशा हायर चीजों के लिए एम करिए, और टॉपर के मार्क्स के लिए एम करिए, मैक्सिमम स्कोर के लिए आप लोग एम करिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए आज ये जो भी वीडियो था, ये आपको कट ऑफ बताने के लिए, मेंस में कितने मार्क्स टॉपर्स के आए हैं ये बताने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए, और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए उसके बारे में था। थोड़ा सा अगर मैं आपको सवालों का भी यहाँ पे आइडिया दूं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखोगे 3 से 4 लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी जो लेंथ होती है क्वेश्चंस की, वो बहुत लंबी होती है। लेकिन एक फायदा आपको उससे क्या मिलता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंट वहां पे मिलने लग जाता है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आंसर के बारे में आइडिया तो जरूर आएगा ही आएगा। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो कोर सब्जेक्ट्स पे मैक्सिमम टाइम को डिवोट करिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हो सकें। जैसा कि आपको पता है एपिकल्चर से, सेरिकल्चर से, स्कीम से आपको मोस्टली क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते ही मिलते हैं। उनको बिल्कुल पक्का कर लीजिए। सीड साइंस को पक्का कर लीजिए। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए अगर आपको अपना जो स्कोर है उसे हाई करना है। और इसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें तो बिल्कुल डेप्थ में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप भी आईबीपीएस एएफओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। कुछ भी आपका डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपने डाउट को और डेफिनेटली मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।